हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में जानेंगे। वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो यदि f प्लस डॉट बी ए फील्ड, कोई फील्ड है, द एलिमेंट्स ऑफ f विल बी कॉल्ड स्केलर्स। f के जो एलिमेंट हैं वो स्केलर होंगे। लेट v बी ए नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट जो है वेक्टर होंगे। देन द ऑर्डर ट्रिपल V प्लस F प्लस डॉट डॉट, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर में है V प्लस F प्लस डॉट और डॉट, जहाँ V के एलिमेंट जो है नॉन एम्प्टी सेट है V, इसके एलिमेंट वेक्टर्स हैं। F जो है F प्लस डॉट ये फील्ड है, इसके एलिमेंट्स स्केलर हैं और साथ में एक डॉट आपको यहाँ दिख रहा है। ये पूरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट आपका एक वेक्टर स्पेस होगा अगर कुछ कंडीशंस जो हैं हम नीचे बता रहे हैं ये सेटिस्फाई होती हैं। तो पहले जो कंडीशन है क्या है, देखिए, देयर इज एन इंटरनल कॉम्पोजिशन इन V कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो V में एक इंटरनल कॉम्पोजिशन डिफाइंड है जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर से है, जिसको हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। और इस एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए V प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप हो मीन्स आप जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। पहली होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब V के एलिमेंट्स जो हैं वो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू V, बीटा बिलोंग्स टू V मस्ट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। सेकेंड, कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होना चाहिए, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। थर्ड, एसोसिएटिविटी, एडिशन इज एसोसिएटिव इन V, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहाँ पे जो होगी वो होगी आपकी ज़ीरो वेक्टर। तो एक ज़ीरो वेक्टर ऐसा होना चाहिए उस नॉन एम्प्टी सेट V में कि अल्फा प्लस ज़ीरो इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो प्लस अल्फ़ा, ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो कि अगर V का हम कोई वेक्टर ले रहे हैं उसका ज़ीरो वेक्टर से हम एडिशन करें तो हमको वापस वही वेक्टर मिलना चाहिए फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू V, तब ज़ीरो कहलाता है आपका ज़ीरो वेक्टर। और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दैट इज़ टू एवरी वेक्टर अल्फ़ा बिलोंग्स टू V देयर मस्ट एग्जिस्ट a unique vector minus alpha belongs to V such that alpha plus minus alpha equal to zero vector या minus alpha plus alpha equal to zero vector। आप जानते हैं कि इन्वर्स के लिए ऐसा एलिमेंट होता है, इन्वर्स अल्फा का इन्वर्स है तो वैसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ अगर हम प्लस करते हैं प्लस ऑपरेशन में तो हमको मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिक वेक्टर, जीरो वेक्टर। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो माइनस अल्फा जो है, अगर अल्फा प्लस माइनस अल्फा ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो वेक्टर है, मीन्स माइनस अल्फा जो है वो अल्फा का इन्वर्स है। तो ये हमने देखा कि V प्लस जो है वो अबेली ग्रुप होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑर्डर ट्रिपलेट द्वारा वो होनी चाहिए, देयर इज डिफाइंड एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इन V ओवर F कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय डॉट कनेक्टिंग द ग्रुप एंड फील्ड। ग्रुप और फील्ड को कैसे कनेक्ट कर रहा है, देखिए, A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू V इम्प्लाइज A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू V फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। तो A अगर F में स्केलर है, F जो है आपका फील्ड है तो F के एलिमेंट स्केलर हैं, अल्फा जो है V का एलिमेंट है जो कि वेक्टर है। तो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इस प्रकार से है कि A अगर F में है, अल्फा अगर V में है और ये इम्प्लाई करे कि A डॉट अल्फा V में है, तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की है वो सेटिस्फाई हो रही है। इन अदर वर्ड्स V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के साथ साथ और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार से हैं, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा for all A belongs to F and for all alpha beta belongs to V।
A plus B dot alpha equal to A alpha plus B alpha for all AB belongs to F and for all alpha belongs to V. थर्ड है AB into alpha equal to A dot B alpha for all AB belongs to F and for all alpha belongs to V. 1 dot alpha equal to alpha for all alpha belongs to V and 1 is the unit element of the field. Field की definition आपको मालूम है, तो field का unit element होगा. A vector space over the field F plus dot will be denoted by VF instead of V plus F plus dot dot. हम इसको खाली VF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका भी मतलब होगा आपका वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. We can also say that V is a vector space. तो हमने देखा कि वेक्टर स्पेस जो है वो फील्ड पर डिफाइन होता है, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन होता है, जहाँ पे V प्लस F प्लस डॉट और डॉट ये ऑर्डर ट्रिपलेट एक वेक्टर स्पेस होगा, जबकि आपका सेटिस्फाई हो कि V प्लस अबेलियन ग्रुप हो. सेकंड आपका एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन V में क्लोज्ड हो, और थर्ड उसके साथ साथ ये दोनों कॉम्पोजिशन कुछ प्रॉपर्टीज़ को और सेटिस्फाई करते हों, तब हम बोलेंगे कि V एक वेक्टर स्पेस है. यहाँ पे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड होता है. फील्ड आप जानते हैं कि कोई भी रिंग F प्लस डॉट, ये रिंग है मतलब F प्लस अबेली ग्रुप है, F डॉट सेमी ग्रुप है. पहले से ही आपको ये प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं. इनके साथ साथ यदि उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट एलिमेंट, और साथ ही साथ में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट F के लिए अगर एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट होता है तो वो कहलाता है फील्ड. तो वेक्टर स्पेस जब हम डिफाइन करते हैं तो वो फील्ड पर डिफाइन होता है, ओवर फील्ड रहता है. मीन्स जो भी स्केलर्स हम लेंगे वो फील्ड में बिलोंग करेंगे, दैट इज़ फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. हमने यहाँ पे देखा F प्लस डॉट जो है फील्ड है, V वेक्टर स्पेस को हम फील्ड पे डिफाइन कर रहे हैं. V प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप है, तो V प्लस का जो प्लस है दो तरह से यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है. V प्लस का प्लस जो है वो अल्फा प्लस बीटा मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर AB के साथ हम ले रहे हैं फील्ड के एलिमेंट्स तो A प्लस B जो है वो फील्ड के एडिशन को बता रहा है, मीन्स कि स्केलर्स के एडिशन को बता रहा है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ V बाय एन एलिमेंट ऑफ F. AB अगर F में है तो A डॉट B जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो F का होगा, और A अगर F में है और अल्फा V में है तो A डॉट अल्फा जो होगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा और V में बिलोंग करेगा. अब क्योंकि 1 भी F में है, आपको मालूम है फील्ड में रिंग फील्ड जो है वो रिंग होता है, साथ ही साथ उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए और यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट होता है, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें रहता है. तो 1 अगर F में है और अल्फा अगर V में है तो हमारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो बताएगा 1 डॉट अल्फा जो है ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो कि V में बिलोंग करेगा. इन प्रॉपर्टीज़ को हमको आगे कहीं पे यूज़ करना होगा तो हम बहुत इजीली यूज़ कर पाएंगे. ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. अब A अल्फा V में बिलोंग कर रहा है, हमने देखा ऊपर A F में है और डॉट अल्फा V में है, तो A डॉट अल्फा जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं ये V में है. सिमिलरली अगर A F में है बीटा V में है तो A डॉट बीटा जो है वो V में है. यहाँ पे हमने डॉट को A अल्फा A बीटा ऐसा भी लिखा है, डॉट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या डॉट आप बीच में उसमें हमेशा लगा भी सकते हैं. तो ये दोनों बताएंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा A अल्फा प्लस A बीटा, यहाँ पे अगर A अल्फा आपने V में लिया A बीटा आपने V में लिया तो A अल्फा प्लस A बीटा जो है वो बिलोंग करेगा V में, क्योंकि V प्लस जो है अबेली ग्रुप है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मिल जाएगा A अल्फा प्लस A बीटा बिलोंग्स टू V. ऐसे ही A अगर F में है और अल्फा बीटा अगर V में है तो A डॉट अल्फा प्लस बीटा जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेगा, और इसलिए A डॉट अल्फा प्लस बीटा भी V में होगा.
तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपके समझने के हैं और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। इनके साथ साथ वेक्टर स्पेस में क्योंकि V प्लस अबेली ग्रुप है, तो अबेली ग्रुप की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें सेटिस्फाई होंगी प्लस के लिए। मीन्स लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपको मिल जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ आपका सेटिस्फाई होगा, एडिटिव इन्वर्स आपको मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, वेयर अल्फा माइनस बीटा मीन्स अल्फा प्लस माइनस बीटा। माइनस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपने ग्रुप में पढ़ी हैं वो क्योंकि V प्लस अबेली ग्रुप है उसके एलिमेंट वेक्टर्स हैं, तो इन वेक्टर्स के लिए भी सेटिस्फाई होंगी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो है वो हमेशा यूनिक रहेगा, जैसा कि हमने ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट E देखा था, बिल्कुल वैसे ही। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच वेक्टर अल्फा विल बी यूनिक, वैसे ही एडिटिव इन्वर्स भी यूनिक होगा। ये सब आप ग्रुप में पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी सेटिस्फाई होंगी। इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0, ये सब V प्लस में सेटिस्फाई होंगे। अब यदि फील्ड जो है वो रियल नंबर का फील्ड है, इफ़ f इक्वल टू r द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स देन VR इज कॉल्ड द रियल वेक्टर स्पेस। ऐसे ही अगर f जो है आपको हमने फील्ड की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आपकी रियल नंबर का सेट जो है वो भी फील्ड होता है, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं फील्ड की। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो भी फील्ड होता है। तो अगर f रियल नंबर का फील्ड है तो हम VR जो है वो बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस, ऐसे ही VC को हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अब देखिए कि द स्पेस 0, खाली अगर एक ही एलिमेंट है 0, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है तो हो सकता है सिर्फ एक एलिमेंट हो और वो 0 हो, तो इसको हम बोलते हैं 0 स्पेस और नल स्पेस, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो आज हमने देखा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको वेक्टर स्पेस को और आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स लेके और प्रॉपर्टीज़ लेके वेक्टर स्पेस की आएंगे। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए लेक्चर को तैयार करने में के लिए। थैंक यू।